हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय चैनल दिव्यांशी सिंह। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक शापित जगह का एपिसोड नंबर 10 लेकर आई हूँ। चलो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। आम्रपाली गुस्से से मुंह फुलाकर बैठ गई। अर्जुन उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा। रिजवी ने थार आगे बढ़ाई और संजय गुड्डू को लेकर बुलेट से पीछे जाने लगा। कहा, हम अकेले आपके साथ जाने की खुशी में थे और आपने इन साढ़ों को साथ ले लिया है। अब मारेंगे सिंह हमें। वह धीरे से अर्जुन से बड़बड़ाती हुई बोली और फिर से गुस्सा करते हुए मुंह फेर कर बैठ गई। आगे देखती तो रिजवी, रॉकी और पीछे संजय गुड्डू। उसे अपने चारों ओर इन गार्डों को देखकर बहुत गुस्सा आने लगा। क्यों इतनी बेचैनी है? अर्जुन ने धीरे से पूछा। उसे आम्रपाली को इस तरह देखकर हंसी आ रही थी। आम्रपाली ने कुछ नहीं कहा। अर्जुन ने आम्रपाली के नाजुक पैरों को देखा। खूबसूरत गोरे पैर, पैर के नाखून पर गुलाबी रंग की पैंट और डायमंड की सैंडल और पतली सी पायल। उसके पैर बला के खूबसूरत लग रहे थे। अर्जुन ने अपने जूते उतार कर आम्रपाली के पैरों पर अपने पैरों की उंगलियों से छुआ। अचानक हुए स्पर्श से आम्रपाली की धड़कन बढ़ गई। उसने अपने पैर पीछे खींच लिए। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा तो आम्रपाली की नज़रें उससे बंध गईं। वो खुद को अर्जुन की निगाहों में डूबने से रोक ना पाई, लेकिन अर्जुन ने कुछ देर उसे देखकर नाराज़गी जताई और अपनी नज़रें हटा लीं। आम्रपाली ने धीरे से अपने पैरों को आगे कर दिया। अर्जुन के चेहरे पर फिर मुस्कुराहट छा गई। उसने अपने पैरों की उंगलियों से एक बार फिर आम्रपाली के पैरों को छुआ। इस बार आम्रपाली ने प्रतिक्रिया में अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों पर रखा। दोनों के दिल में अजीब सी हलचल पैदा होने लगी। एक सुखद एहसास दोनों को हो रहा था। मुस्कुराते हुए वो एक दूसरे को देखने लगे। इस तरह रास्ता कट गया और कुछ देर में वो लोग मंदिर से कुछ दूरी पर पहुंच गए। बस यही रोक दो, अर्जुन ने कहा। आम्रपाली की तंद्रा टूटी। उसने आसपास देखा, खुला मैदान था। मंदिर आ गया है? आम्रपाली ने पूछा। नहीं मालकिन, रॉकी ने कहा, लेकिन अब तुम लोग यहाँ रुकोगे और मैं और आम्रपाली बुलेट से मंदिर जाएंगे। ठीक है, अर्जुन ने कहा। अर्जुन, मालकिन का ख्याल रख पाओगे? रिजवी ने पूछा। विश्वास करो और थोड़ा आराम कर लो, हम लोग आते हैं, अर्जुन ने कहा। संजय, चाबी दो, रॉकी ने कहा तो संजय ने बुलेट की चाबी अर्जुन को दे दी। अर्जुन ने चाबी भी बुलेट स्टार्ट की। आम्रपाली उसके पीछे बैठी। अर्जुन संभाल के, रॉकी ने कहा। निश्चिंत रहो और इंतजार करो, आते हैं, अर्जुन ने कहा और बुलेट आगे भगा दी। सर, आपको विश्वास है अर्जुन संभाल लेगा? संजय ने आपकी शंका व्यक्त है, संभाल लेगा, रॉकी ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा। आप इतने यकीन से कैसे कह रहे हो? गुड्डू पूछ बैठा। क्योंकि इतना कहकर रॉकी मुस्कुरा देता है, आगे कुछ नहीं कहता। आम्रपाली और अर्जुन बुलेट से काली मंदिर की ओर रवाना होते हैं। रॉकी, रिजवी, संजय और गुड्डू चाय की केतली पर चाय पीने बैठ जाते हैं। आम्रपाली और अर्जुन की आंखों से जब वो लोग ओझल होते हैं तो आम्रपाली अर्जुन से कहती है, रोको। क्यों? अर्जुन सवाल करता है। मैंने कहा बुलेट रोको, आम्रपाली थोड़ा जोर से बोलती है। लेकिन हुआ क्या है मेरी जान? अर्जुन के मुंह से ये सुनकर आम्रपाली को उस पर बहुत प्यार आता है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को काबू में करके कहती है, अर्जुन, हमने कहा अभी यहीं बुलेट रोको। अर्जुन गंभीरता को समझते हुए बुलेट साइड में खड़ी करता है। आम्रपाली उस पर से उतर कर खड़ी हो जाती है। क्या हुआ मालकिन, बताएंगी आप? अर्जुन उसके करीब जाकर पूछता है। कल रात तुमने हमसे मिले बिना घर क्यों चले गए? आम्रपाली ने पूछा। आपको वही बताने तो मैं लेकर आया हूँ, लेकिन वो बात हम मंदिर पहुँचकर करेंगे। तब तक आप शांति रख पाएंगी? अर्जुन ने कहा। हम, लेकिन यहाँ क्यों नहीं बता सकते? आम्रपाली ने पूछा। क्योंकि ये मुख्य सड़क है मालकिन, माना आपके पिताजी का राज चलता है यहाँ, किंतु मैं आपकी जिंदगी की इतनी महत्वपूर्ण बात यहाँ सड़क के बीचों बीच नहीं करना चाहता, अर्जुन ने गंभीरता से कहा। आम्रपाली उससे घूरने लगी। अब चलें? अर्जुन ने पूछा। ठीक है, आम्रपाली ने कहा। अर्जुन फिर से बुलेट पर बैठ गया। आम्रपाली, जो अब तक वन साइड होकर बैठी थी, अब अर्जुन के पीछे क्रॉस लेग्स में बैठ गई।
अर्जुन ने बुलेट स्टार्ट किया। आम्रपाली ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया। आम्रपाली का इस तरह उसे बाहों में कैद करना अर्जुन के मन में बहुत सुकून पैदा कर रहा था। उसके मन को बहुत शांति मिली और उसे बहुत सी खुशी का अनुभव होने लगा। वह मुस्कुरा दिया और मंदिर की ओर चला। आम्रपाली ने अर्जुन के कंधे पर अपना सिर टिका दिया और वह उसी तरह पूरे रास्ते उससे लिपटी रही। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। पक्की सड़क से थोड़ा सा साइड में एक छोटा कच्चा रास्ता जाता था। अर्जुन ने वहां बुलेट घुमा दी। रास्ता थोड़ा खराब था, अतः आम्रपाली अब संभल कर बैठ गई। कुछ उबड़ खाबड़ रास्ते के बाद एक छोटे किले पर काली मंदिर था। कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी 250 के आसपास सीढ़ियाँ पत्थर की बनी हुई थीं। दोनों वहां पहुंचे। अर्जुन ने बुलेट रोकी। आम्रपाली और वो अब मंदिर की ओर बढ़ने लगे। अब भी दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। अर्जुन मंदिर को देखते हुए बढ़ रहा था और आम्रपाली अर्जुन को देखते हुए आगे बढ़ रही थी। मंदिर पहुंचकर दोनों ने दर्शन किए। अरे अर्जुन बेटा, तुम आज बहुत दिनों बाद मंदिर आए हो, और ये लड़की कौन है साथ में? मंदिर के पुजारी ने प्रसाद देते हुए पूछा। ये मालिक की बेटी है महाराज, अर्जुन ने कहा। ओह अच्छा, पुजारी जी ने इतना कहा और आम्रपाली की ओर मुस्कुरा कर देखते हुए मंदिर के अंदर गर्भगृह में चले गए। दोनों दर्शन करने के बाद बाहर आकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। तो क्या आम्रपाली अर्जुन का रिश्ता सामान्य होगा या होगा उनसे कोई भूल? अर्जुन का इस तरह सबको साथ ले आना क्या आम्रपाली के गुस्से को बढ़ा देगा या सब कुछ होगा सामान्य? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड मेरे चैनल दिव्यांशी